आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवातीन। अस्सलामु अलैकुम। भाई, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। और हमारे जो दीनी बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि झूठे पर खुदा की लानत, यानी झूठ ऐसी बुरी बीमारी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर ये वबा बहुत तेजी से फैल गई है। भाई, हर बंदा झूठ बोलता है, यानी रेड़ी वाले से लेकर हुकूमत के आखिरी बंदे तक हर बंदा हर सांस के साथ झूठ बोलता है। अगर आपने लाखों करोड़ों की तादाद में झूठ सुनने हो तो सियासतदानों की तकरीरें सुना करो। हर बात में झूठ बोलते हैं, और खास तौर पे वो जलसे जो इलेक्शन से पहले होते हैं। वो कहेंगे जी हम जीत के ये कर देंगे, हम जीत के वो कर देंगे, हम जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपके लिए ये कर देंगे। अब जब पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं तो पार्लियामेंट आते ही नहीं। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं, यानी रिजल्ट नदारुद। मोहतरम जनाब शाकर शुजाबादी साहब, जिन्हें जनूबी पंजाब का गालिब कहा जाता है, उन्होंने पिछले दिनों एक शेर कहा है, सरायकी शेर है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि सियासत है बुढ़े मकारां दे हथ विच, सियासत है बुढ़े मकारां दे हथ विच, ते मकतब अदारे यानी तालीमी अदारे ते मकतब अदारे गवारां दे हथ विच। सियासत है बुढ़े मकारां दे हथ विच ते मकतब अदारे गवारां दे हथ विच। खुदा इस मुल्क नू सलामत ही रखे, ए शीशे दा घर है लोहारां दे हथ विच। अल्लाह। भाई, 1947 में हमने आजादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन कब्जा हमें नहीं मिला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे जो नुमाइंदा लाना है वो बिलावल जरदारी साहब हैं, यानी उधर से वो तैयार हो गए हैं। इधर से शहबाज शरीफ साहब के बच्चे आपके सामने हैं, वो भी तैयार हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी भी तैयार हो गई है। मेरे ये जुड़े हुए हाथ इस कौम के आगे हैं। खुदा के लिए जागिए और इस मुल्क का कब्जा ले लीजिए। और आज मैं हकीकत बताता हूं आपके सामने, कसम उठा के मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम के 99.5% लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वजीर आजम की ड्यूटी क्या होती है। यानी आप अंदाजा लगाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सख्त बीमार हूँ, आपको वजीर आजम की पड़ी हुई है, वो ये है वो ये, आपको ये नहीं पता कि मुझे किसके लिए रखा आपने। अजी आप बड़ा कुत्ते संतरे का मुंह है। तो क्या हुआ, ये तुम्हें कुड़ाल क्यों पड़े हुए हैं? कुड़ाल नहीं, मैं बीमार हो गया हूँ, बीमार। अच्छा। अनफिट, जिन्हों म्यूजिक के लोग कहते हैं दूर फिट। तो फिर अब आपका इलाज कहाँ से करवाएं? नहीं, इलाज होना नहीं है, बस मैं बीमार ही हूँ। मैंने कहा चांद मियाँ भी बीमार हो गया। हाँ, बीमारी ऐसी है, काम करूं तो बीमार हो जाता हूँ। अच्छा। बीमार रहूं तो काम करना पड़ता है, काम करूं तो बीमार हो जाता हूँ। तो फिर ये फैसला किया कि काम ना करो, बीमार ना हो जाओ। ठीक। इलाज करवाना तो बाहर के मुल्क चले जाओ, नहीं तो बीमार होना तो इधर पड़े रहो। यानी अब पाकिस्तान च रहना तो फिर काम करके खाना फिटे मुंह। यानी अब तुम्हारा इलाज बाहर से होगा? शहजादा मुल्क है, हर बंदा हड रहा में, कोई टांगे च सुता है, कोई मोटरसाइकिल के पीछे बैठा भी सुता है। अगला गल्ला करना, रफीक ने भला मेरे की किया तेन पता लगा? कणक मेरी चौके कोठे से सुटती है, कोठे तो मझ चढ़ाती है। कहना मैं कहा की करना, कहना मझ लाल करनी, मैं थले की थी, कहना छुरी उत्ते पई सी। मुल्क शहजादा मुल्क है, इशारा किसी खुला कट्टन कोई डे है, बाहर मुल्क जाओ हाँ को इंज कर देंदा। सोई हुई कौम है। सोई नहीं, आलकस डल, जिन्नू वेखो वेला किथे चले रोटी खान। जिन्नू पूछो कितों आया, रोटी खा गए। वो इतने बैठे रोटी बहुत ही खा रही, थक गया जरा।
ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ नहीं तो क्या ये बात सच है कि धोखा और खोता खाने के बाद ही पता चलता है? तो अब इलाज कराने के लिए कहाँ जाओगे? मैं बाहर के मुल्क जाऊंगा लंदन यानी कनाडा, तुम्हें भी अमेरिका। नवाज शरीफ वाली बीमारी हो गई? ये नहीं मुझे पता मैं बीमार हो गया हूँ मैं यानी आप ये सोचें कि 30 साल हो गए इनके दौरे हुकूमत को, हाँ। इन्होंने कोई अपना ऐसा कोई अस्पताल यहाँ नहीं बनाया जिसमें आप ही अपना इलाज करा लें। हम कहाँ जाएंगे? ताजी दरअसल ना हम थैंकफुल लोग नहीं है पाकिस्तान के लोग हाँ हम बदकिस्मत लोग हैं भाई, हमें तो हर वक्त नवाज शरीफ का शुक्रगुजार होना चाहिए। नवाज कि शरीफ का नहीं होना चाहिए कोई बंदा लकीर खिंच दवे असी कहने इन्हें खिंची आ असी भी खिंचनी है इन्हें एक रोटी खाती मैं 2.5 खानियां भावें ऐसा हो जाए यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂਸ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਰੇ ਚਾਮਾ ਕੋਰੇ ਨਿੱਕਾ ਕੱਚਾ ਕਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪੱਪਾ ਪੱਕਾ ਰੇ ਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ हाँ जी तोता तोप चलाएगा यानी मुझे कह रहे हो तोता? ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੂਏ ਹੁੰਦਾ कौन? जी, अच्छा मोरे- मैं आता हूँ। जी मैं आता हूँ सर मैं आता हूँ। बाहर बेल हो रही है, देखो कौन है। अरे न जाने कौन है हमारे घर में घुस आते हैं ये लोग कैसे कैसे लोग हमारे जी को जला जी को ना कहा करो, आजा। मुंह को कहा करो। कौन कौन देखो कौन है बे कौन है कोई भी नहीं है वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी आप कौन? ਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ये 7 पिंडों की है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਦੇ ਕੋ 7-8 ਧਾਗੇ ਰੱਖ माशाल्लाह जितनी पग है कोई मरले मरले का ही पिंड होगा। ਮਰਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲੁੱਡੋ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ भाई अगर आप बोलो ना तो दूर से लगे जनरेटर पड़ा हुआ है। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। तेरे हिसाब से अगर 5 किलो गाजरें ले आए तो उनके ऊपर बैठ के जूस भी निकाल सकते हो। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੂਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਲੀਗਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਨਾਮਾ ਲੀਗਸ ਭਾਜੀ ਨੱਸ ਗਈ ਏ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ चलिए आप बाहर बरामदे में बैठिए और जब कभी हम आसानी में फारिग हो जाएंगे शाम को तो फिर आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। ठीक है। बाकी ये आओ। आप पूरे के पूरे आ गए हैं या बाकी अभी बाहर हैं? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਈ पूरे ही हैं मेरी ईमानदारी है मैं आया इन्ना को। ओ वेरी गुड। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਚਲ आए ਸਭ तो अपना रोटी शोटी पाओ। ਆਓ ਜੀ ਚਲੋ। रोटी शोटी दो। ਇਹ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਜਰਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? चलिए आप तशरीफ रखिए। ठीक है। शाम को ਇਹਦਾ बात ਤੇ होगी। ਵਧਾਈ ਲੈਣੀ ਸੁਣਾਏ ਖੁਸਰੇ क्यों भाई? ਖੁਸਰੇ ਆਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਦਿਓ ਵਧਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਈਏ पता मैं किधर गई थी आपको कहाँ ढूंढने? कहाँ? चिड़ियाघर मैं है यानी शेर को देख के मैं तुम्हें याद आता हूँ। कसम से आपको हंसी आई है ना इस बात पे नहीं मुझे लगा मैं बीमार शेर हूँ। ये है कौन? मैंने तो कितनी बार कहा है इसे घर में नहीं घुसने दिया करे आप बाहर फिर बैल हो रही है, देखो वो फिर बाल बैठ। उसको बोलो बाहर बैठो। वो तो बाहर ही बैठेगा उसको बोलो बेटे बार बार बैल दे रहा है ये बुरी बात है, किसी के घर की बैल नहीं बजानी चाहिए। फायजा मलिक साहबा तशरीफ लाई हैं फायजा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों कहाँ है? फायजा मलिक साहबा बाहर ही अरे है लेके आओ, वो हमारी बेटी है, लेके आओ बाहर मैं तो रखी लावा जाओ लेके आओ जल्दी से। साहबा अबे हमारी बच्ची है बड़ी वो महंगी घड़ी बनी उन्हें किसी तरीके ने खोल लियो
अरे आ जाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारी बिटिया तशरीफ लाई हैं। अजी कैसा आज उजाले वाला दिन है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ तशरीफ ले आई है। कैसे हैं आप ताया जी? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरे उधर तशरीफ यहाँ ले मेरे पास तशरीफ रखिए। भाई आजकल तो माशाल्लाह आपकी पार्टी बड़ी एक्टिव है। बड़ी एक्टिव है जी, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे। हाँ बड़ी एक्टिव है पीपल पार्टी। जी 7-8 साल नहीं कीता है कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा और एक आवाज है ना, अगर उस आवाज को एक साइड पे कर दे और इंसाफ के साथ चलें तो आपको पीपल्स पार्टी के किए हुए काम नजर आएंगे। आप क्या समझते हैं कि अब आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी? अल्लाह रहम करे जी। देखिए जी, अगर ख्वाहिश की बात करें तो यकीनन ख्वाहिश है, लेकिन हमारा मानना ये है कि इक़्तिदार सब कुछ नहीं होता। अवाम की जो इस वक्त हमारे मुल्क की जो सलामती है वो पहले सबसे अवलीन हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी का एक फर्म स्टैंड है इस चीज़ पे कि हम हमारा डे वन से कि जितनी मर्जी हार्डशिप आए, जो मर्जी हो, हमने जमहूरियत को खराब नहीं होने देना, डिरेल नहीं होने देना। तो अगर जमहूरियत चलेगी तो अवाम को उसकी सम्राट नजर भी आएंगे और उन तक पहुंचेंगे। अच्छा चलिए, अगर हम ये बात करें कि 5 साल आसफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान में मिले थे, उन 5 सालों में तालीम, सेहत और रोजगार के ऊपर उन्होंने क्या किया? देखें, रिकॉर्ड के ऊपर है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहे माजी में आई या ये जो पिछले 5 साल थी, हम रिकॉर्ड नौकरियां देते हैं लोगों को, मुलाजमतें बेशुमार दी हैं, और जो सबसे बड़े बड़े इकदाम हैं जिनसे सियासी इस्तेकाम आता है मुल्क के अंदर, वो भी किए, और जो आम आदमी के रिलीफ के काम है वो भी किए। मैं आपके लिए ठंडा पानी लाऊं या चाय लाऊं? पानी ले। पानी। और पानी ठंडा हो? ठंडा तो फिर रावी में है, चनाब में है, वो तो आ ही नहीं रहा। चनाब भी सुखिया है, रावी भी सुखिया, अल्लाह जिंदगी दे। मेरे बच्चे दे करूली करम तो बैठे ने, पानी है ही नहीं। खुदा के बंदे, उन्होंने इतनी मेहनत की है 5 सालों में। आप 5 साल सुते रहने थोड़ी मेहनत है। चांदिया, अब आप रावी और चनाब ना जाइएगा, ज्यादा देर लग जाएगी। आपके पास जो पानी है वो ले आए, चाहे ठंडा है या गर्म है। बोत में ले मेरे पास आके वो ठंडा हो जाएगा। नहीं, मैं लाऊंगा ही ठंडा। नहीं, आप वो बोतल वाला पियेंगे, ये सलाब आ रहा है वो पियेंगे। खुदा के बंदे, पानी कोई भी ले आओ, साफ पानी तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो जब शर्मिंदगी नाल पानी पानी हो जाता बंदा, वो भी ले आऊंगा। कुछ नहीं। माफ करे, तुम्हारे तो चेहरे पे ना कोई पीला होता है ना कान लाल होते हैं। कैसा बेशरम आदमी। वैसे आप 5 सालों में क्या कहती हैं कि ये जो पानी आजकल लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा साफ, जिससे बच्चों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो जो आपके पिछले 5 साल थे, आपने इस पे कुछ काम किया था? बिल्कुल, इसके ऊपर काम भी हुआ था, और कोशिश ये की गई थी कि पंजाब के अंदर जब वजीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, तो तब उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम तमाम जो हमारे सूबे हैं उनके अंदर वफाकी सतह के ऊपर साफ पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन फिर मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत की रिफ्यूज़ल के बाद पंजाब के अंदर तो ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने कोई काम अपने 5 साल में शुरू भी किए हैं, तो उनके ऊपर भी तो चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी ने किस हद तक उन कामों को चलना दिया, और फिर वो काम किस हद तक मुकम्मल हुए, और उनका जो फ्रूट है वो आवाम को कैसे मिला। तो आप ये कहना चाहती हैं कि इस मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो रुकावट है वो ब्यूरोक्रेसी है? अगर हम 80% कहें तो हमें यही नज़र आ रहा है। इस वक्त जो असेंबलियां हैं, जो हम लोग वहाँ असेंबलियों में बैठे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से असेंबली को मजबूर कर दिया जाता है रबर स्टैंप भरने के लिए। अच्छा, आपके कहने से मुझे लगता है कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे होते हैं, बात नहीं सुनी, सॉरी, कि असेंबली को मजबूत किया जाए। मुल्क को कोई भी नहीं सोचता मजबूत किया जाए, असेंबलियों को मजबूत किया जाए। चांद मियां, अगर असेंबली मजबूत होगी और हम लोग सही तरीके से काम कर सकेंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो आया प्लीज कम हियर। क्योंकि रहने थे आया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने आपसे। जी बताओ। तय बात ये है कि
आपसे ना मैं बात नहीं कर रहा. क्यों? हाँ, आप मुझे चाहते हैं ना कि हर वक्त मैं काम करूं. मैं कहता हूँ को काम करो, कोई नाम पैदा करो. हाँ, तो काम करने से और नाम कमाने के लिए मुझे एक चीज चाहिए होती है ना, मुझे वो दे दे. क्या चाहिए? मनी. पैसे? या नहीं, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता. रोना नहीं, मुझे हंसी आएगी. तुम्हारे बाप को मांगे तो छोटे से पैसे दे दे मुझे. यार किड्डा तेरा वेट दे, तू रोंदे, तेन शर्म नहीं आਉਂਦੀ? बताए ना, मुझे पैसे देना था. किस लिए चाहिए पैसे? बिजनेस करूंगा या कोई ऑफशोर कंपनी बना लूंगा. यानी ऑफशोर में लगाना चाहते हो पैसे, या अपने मुल्क को तरक्की नहीं देना चाहते? नहीं, जो उससे जो पैसा आएगा तो उसमें जो जो चीजें मैं खरीदूंगा वो मुल्क को ही तो तरक्की हो जाएगी. यहाँ कोई काम ऐसा ना करो वरना तरक्की नहीं होने दी जाएगी. बेटे ये हुकूमतें जो हैं ये कोशिश करती हैं कि पानी साफ मिले लोगों को, सेहत का मामला ठीक हो जाए, एजुकेशन का मामला ठीक हो जाए. लेकिन क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो बीच में करप्शन करते हैं, ये करप्ट जो होते हैं. अच्छा. और इनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि करबला के मैदान में जो लोग पानी पीते रहे वो मरते गए और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा. तो आओ मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, उनसे कुछ पूछते हैं कि कोई पैसे अगर हुकूमत तुम्हें दे दे. हुकूमत जब पैसे दे देती है ना तो फिर तो उसकी पूछगिछ भी नहीं होती है. नहीं बेटा ये बुरी बात है, कारोबार करके फिर उनको पैसे वापस लौटाने हैं. अब मुझे ये बताएं 1947 से लेकर अब तक कितने लोगों ने अपने पैसे वापस लौटाए हैं, मुझे बताएं. उनकी नहीं, मुझे बताएं. बच्चे उनकी तर्ज जिंदगी पे नहीं जाना. देखिए कामयाब तो वो ही है ना. नहीं बेटा ये बुरी बात है, इस तरह कभी सोचना भी मत. कामयाब वो है जो सच्चा और खरा है. आओ. लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे बातें कर लूं उसके बाद फिर मैं आपकी बात समझूंगा जाके. आओ इधर. सॉरी को मैम, कैसी हैं आप? ये मेरा भतीजा है जी ओए बबलू. आराम ना बैठा कर, सोफा चुके आ जाएगा उधर. नहीं जी मैम, बड़े आराम से नहीं ना माशाल्लाह. बड़े आराम से आके बैठो. मैं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं. अच्छा एक क्वेश्चन, अभी बात कर रहे थे, मुझे ना थोड़ी सी पैसों की जरूरत है जिसकी वजह से मैं कोई बिजनेस कर सकूं. तो मुझे बताएं कि मुझे कहां से ऐसे पैसे मिलेंगे. वापस भी तो करने हैं ना तय आप. वापस करने हैं या वापस करने हैं तो कैसे मिलेंगे पैसे मुझे? वाह पैसे आप पहले आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और फिर आप कोई कारोबार करेंगे, और उसके लिए जो एक प्रोसीजर होता है बिजनेस करने का, ईमानदारी के साथ. ताया जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे. आज लीडर पहली दफा कह रहे हैं कि ईमानदारी के साथ कारोबार करो. सही बात. तय आजकल जैसा पनामा लीक्स की बात हो रही है, लेकिन आपका पीपल्स पार्टी जो है दैट्स डिवाइडेड. मतलब जिस तरह आपकी पंजाब के कह रहे हैं कि हमें रिजाइन कर देना चाहिए. सॉरी मैं फिर भूल जाऊंगा, किला ठोक दिता. नवे च बनना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ? मैं आके खुद देख लूंगा. गो. थैंक यू. अच्छा वो तो आपके पंजाब का ज्यादा मतलब पंजाब वाले कह रहे हैं कि जी वी शुड रिजाइन, एंड सिंध जो है वो रिजाइन नहीं दे रहे ऑन दिस पनामा लीक्स. आई जस्ट रेड इट अबाउट समवेयर, मतलब उनके साथ आता है. इस तरह वो नसीम शेट्टी साहब की चिड़िया है ना, मेरे पास भी थोड़ी बहुत चिड़िया आ गई है. आपके पास तो चिड़िया नहीं होगी, कोई कट्टी होगी. तो ऐसी बातें करो. अच्छा आप मुझे बताएंगे ये एक तो ये कि पनामा लीक्स इशू के ऊपर कोई डिवीजन नहीं है. ओके. इस वक्त जो हमारी सियासी जमातें हैं उनमें भी यूनिटी है, और पीपल्स पार्टी का तो एक फर्म स्टैंड है कि एहतसाब होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, और वजीर आजम से शुरू होना चाहिए. बिल पास हुआ रिगार्डिंग विमेन राइट्स का, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आर यू अ पर्सन दैट हु बिलीव्स इन दिस थिंग कि विमेन राइट्स का बिल होना चाहिए, या उसको क्या इसके अंदर कुछ है लूप होल्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ? विमेन राइट्स का बिल नहीं है वो, असल में डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है. एग्जैक्टली. और तो डोमेस्टिक वायलेंस भी तो विमेन पे ही होती है, मतलब आगे मेन पे भी होती है टू सम एक्सटेंट. यस. देखें जो मेरे ख्याल में वो पुलिस प्रोटेक्शन बिल है. पुलिस वालों को मजीद मौके दिए जा रहे हैं कि वो लोगों से रिश्वत लें. इसको हम तनकीद ना करें. मैं समझती हूँ कि ये बिल हमने इस पे बहुत काम किया. जब ये बिल असल शक्ल में हमारे सामने आया था तो बहुत हॉरिबल था. सही. और इसमें हमने अपोजिशन मेंबर्स ने बहुत अमेंडमेंट्स दी, और अमेंडमेंट्स के बाद इसकी एक शक्ल बनी है. देखिए कमियां Now do you think it's okay? इस वक्त ये ठीक है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है. कहाँ थी सुबह से, दिखाई नहीं दे रही थी? सुबह से मैं दिखाई नहीं दे रही थी. हाँ. वो मैं गई भी थी सैर करने. अच्छा तो ये क्या आपकी है? मुझे इतनी याद आ रही थी, पता नहीं किधर गई थी. कहाँ
चिड़िया घर। मैं है यानी शेर को देख के मैं तुम्हें याद आता हूँ? कसम से आपको हंसी आई है ना इस बात पे? नहीं, मुझे लगा मैं बीमार शेर हूँ। ताया जी मैं बहुत दुखी हूँ आज। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कोई दुखी अफसाना तो नहीं पड़ा? मैं दुखी नहीं, मैं एक्चुअली परेशान हूँ। मैं बहुत क्या? परेशान हो गई हूँ। क्या परेशानी है आपको? आप बैठे, मैं आपको बताती हूँ। परवेज रशीद के मुताबिक जो लंदन फ्लैट्स हैं वो 2001 में लिए गए। किसी और का बयान पढ़ के सुनाओ, क्योंकि परवेज रशीद साहब के बारे में जानता हूँ। ज़ईम कादरी के मुताबिक 1970 में लिए गए। वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। या मैम आपका भी यही ख्याल है कि ये जो ताया जी कह रही हैं बात सही है? मियां नवाज शरीफ साहब 1937 से रईस हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, कह के गए हमें कि मैं एक गरीब बाप का, मेहनत कश बाप का बेटा किसान का हूँ। बेटा। और खास तौर पे मैं ये कहूंगी कि इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर जब आप आते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस जहां आपने ओथ लिया है सच बोलने का और मुल्क से वफादारी का, वहां आके आप ओथ लेने के बाद अगर इतना बड़ा गलत बयानी से काम लें तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। बिलावल का कहना है कि मियां साहब इस्तीफा दें, जबकि रहमान मलिक कहते हैं कि मियां साहब से इस्तीफा नहीं मांगा। दोनों के स्टेटमेंट में डिफरेंस। देखो वही बात जो बिलावल कहते हैं वही मैं कहता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तो बिलावल भुट्टो है ना, रहमान मलिक साहब तो पीपल्स पार्टी के कोई भी उनके पास ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं कि हम ये कहें कि जी उनकी स्टेटमेंट की कोई वर्थ है। हाँ, जाती तौर पे अगर उन्होंने कोई चीज समझी और उन्होंने कह दिया तो उसकी कोई सियासी हैसियत उनकी स्टेटमेंट की नहीं है। जाओ अंदर जाके कोई काम करो। काम करें, हमारा इसको सर बुलाने खाने आए आ थे गई। ताया आई एम जी। सो सॉरी। ओके, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूँ। थैंक यू दोबारा मैम। question मैं लेके। एक्चुअली ताया जी इसको ढूंढने आई थी, ये सारा पिज्जा खा गया मेरा। जा, अपना भी ले खा जाओ गया, उसे। मेरा भी खा गया I'm ये। going. गो वेंट गॉन। ਰੋ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਗੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੀ ਖੰਗ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ चलो आओ मेरे बच्चे। Do me a कैसे? favor, my sweet Taya. You have to book me a flight because I want to go back to America. What? Why? It's so hot here. बहुत गर्मी है. I can't even deal with it. ये मेरे बच्चे, यहाँ गर्मी तो बहुत है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में हर साल ये गर्मी क्यों बढ़ती है? क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, ये जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, खेत होते हैं, खलियान होते हैं, Yeah. ये मौसमों का तायुन करते हैं। Are you? और बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर एक दरख्त काटो तो 3 दरख्त लगाओ। ये बेटे लाखों करोड़ों की तादाद में दरख्त काटे चले जा रहे हैं और उसके बदले में एक भी दरख्त नहीं लगाते। तभी तो. मेरे बच्चे, ये जो सोसाइटियां बन रही हैं, नए नए घर बन रहे हैं, वो हमारी उन जमीनों के ऊपर बनते हैं जो ज़राई जमीनें होती हैं। ये सारी करप्शन होती है। अब फसलें कम हो रही हैं, दरख्त कम हो रहे हैं, तो गरीबों के बच्चे जो हैं वो गर्मी से मरेंगे। तो अब क्या करें? इसका हल क्या है ताया? अब इसका हाल तो बच्चे यही हो सकता है कि अल्लाह से डरें, कुछ खौफ दिल में लाएं, एक दूसरे का ख्याल करें। Absolutely. आओ, मैं आपको, आज मेहमान आए हुए हैं। Selfie. आओ सेल्फी। यस। वो मेरा इधर वाला कान तो आया नहीं। आ तो गया. Can you not नहीं, see? वो एक कान आता है ना तो बेटा लगता है चाय की चैनक पड़ी है। आपकी तेरी नाक जो आ गई है. Why do you care? आ जाओ, इधर आओ भाई मेहमान। अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी बेटी है। Hi. Very nice to meet you. बैठो। Taya ji, let me take a selfie first. हाँ, पहले सेल्फी ले लो बेटे। आपकी you. भी आई है? Yes. अच्छा, माशाल्लाह। सियासत से कोई दिलचस्पी है? Yeah, I know who she is and I actually have a very nice question for her. आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। जब मेरी छोटी बेटी को मैंने स्कूल दाखिल किया तब मैं ये सोचती थी कि एज अ पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था उन दिनों में, मैं सोचती थी कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम क्या ख़वातीन जो हैं पढ़ी लिखी अच्छी सोच रखने वाली ख़वातीन, वो जब घरों में बैठ जाती हैं और सिर्फ कहती हैं कि हमारा काम है बच्चों की परवरिश करना, तो मतलब ये सवाल बार बार मेरे जहन में आता था और मुझे बहुत पिंच करता था कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या रोल है। सो ऐसे ही एक जस्ट फॉर अ थॉट, रात को जब मैं लेटती थी तो मुझे ये ख्याल आता था कि फ़ायदा तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है। That's good. फिर अचानक से एक दिन ये इलेक्शंस की बातचीत शुरू हुई, मेरे जहन में फिर भी कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे
محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے ایک میسج آیا, قریبی عزیز ہیں, ان کے ذریعے محترمہ نے بھیجا میسج کہ آپ فائزہ سے پوچھیں کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اب اگر وہ سیاست میں آنا چاہے تو میں چاہوں گی کہ وہ آئے. مطلب یہ مصیبت تو لگتا ہے ہمارے لیے ہی پیدا ہوئی. کیوں آئے ہو آپ؟ رو والی ریڑھی سے کول کھلوتا بھائی نے گنا سمجھ کے مشین چ دیتا. وہ تو شکر ہے نہیں کھانگ نکل گئی, نہیں تو انہوں دوسرے پاسے ہو مروڑ کے بھی دینا سی. چلو میں کہتا ہوں نکل جاؤ میرے گھر سے. روز آ تو میرے گھر کیا لینے آئے ہو تم؟ کیا لینے آئے ہو تم آج؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ گیٹ لاسٹ, گیٹ آؤٹ. اور تینوں پتا کڈا بڑا حکیم ہو گیا سائیں. کون؟ تم اور حکیم. ریئلی کیا بڑا کام کر لیا تم نے حکیم بن کے؟ اور تینوں پتا نہیں میں کڈا بڑا حکیم ہاں. دساں تینوں دس امیانی صاحب قبرستان ویکھیا؟ ہاں ایتھے کوئی قبر سی. اج جدوں دا میں حکیم ہویا ویکھ اللہ نے رونقاں لائیاں. نکلو باہر نکلو, میرے پاس فضول باتوں کا ٹائم نہیں ہے. چلو. تینوں کی پتا میں کڈا بڑا حکیم. اور تا جی میرے کول ایک بندہ آیا, اونوں ہو گیا سی کینسر. اللہ معاف کرے. پھر وہ تے گھر دے اونوں امریکہ لے کے گیا, علاج نہیں ہویا. اللہ, اور لندن لے کے گیا, علاج نہیں ہویا. اچھا. آخر پر میرے کو آئے پھر کل دا چلیس ماں. چلو ایک فیکٹ بتاؤ تمہیں. کیا ایک فیکٹ سنو گے؟ کیا تم نہایت ہی بے شرم ہو. پاگل ہو گئی. وہ بشرم وہ ہوندا جن پگ پائی ہوے. تم بہت گھٹیا ہو. ہاں نکلو کی کہہ رہے نکلو. نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم. اور تیری مت بچ گئی, تو سائی ہے. میں گھٹیا, وہ گھٹیا وہ ہوندا جن سوٹی پھڑی ہوے. Shut up, you manhoos. ہاں You're a manhoos man. تو تیری تو مات ہی بچ گئی یار. سائی میں کہ تو ہاں منوس. Yeah. میں نہیں منوس. ہاں منوسا نے چونجا والا خسا پایا ہوگا. نکلو, چلو نکلو یہاں سے. بہت ہی گھٹیا جانور ہو. جانور یا بہت شرم والی گل. جاؤ بیٹا میرے گھر سے. جانور یا بیٹے مہمان آئے you're ہوئے, an animal. جانور یا بلا دو اس بات کو. جانور بڑے کیوں ہوتے ہیں بڑے, انہوں نے منہ سے ہی جانور. ایک بار تم کہہ کے دیکھو پھر میں تجھے بتاتا ہوں. اور نہیں تایا جی اینو عقل ہونی چاہیے, بڑے ہو تسی. you are a nincompoop. جانور. اور نہیں تایا جی آج شرم ہی نہیں گئی. وہ جو پڑھی لکھی بندی ہے دے دماوا تائے نو جدو کوئی اتنے پیسے تو پڑھ لے گئی. نہیں تو تیرے رگیاں تو پنڈا چ مشہور ہوندیاں لت چ لت پا کے کڑاکا بہت آلا کر دی. چلو چلو. This guy, he's so pathetic and he's a nincompoop, okay? گائے نہیں ہے, کھوتا ہے, کھوتا ہے یہ. Exactly. You get my point? Then why do you have to let him in our house? اور آپ بھی اس کے ساتھ ایسے گفتگو کرتی ہو جیسے پارلیمنٹیرین ہو. اچھا چھوڑے نہ تایا, ہم مہمانوں سے بات کرتے ہیں. As we were, اچھا میں نے ہاں چلو جاؤ. اب کیا کرنے لگی ہو؟ I have to ask you one more question, if you don't mind. بھائی اپنا چاند میاں کھانے چلو وانے. باہر نکلو, چلو آؤ. I have to ask her a question, if you don't mind. I'm not a two-tank, I'm from Canada. I really don't have time for this. I'm Come here. village towns, township, Johor town. Okay, you know what? And the sandwiches, club sandwiches. Have a and seat. have a not seat. میں کڑے وار کے ٹونے نے. اچھا میں نے پوچھا تھا پی 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 وومن رائٹس کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ ویمن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو صرف باتوں سے نہیں, حقیقی طور پہ خواتین کو نہ صرف امپاور کیا بلکہ ہر فیلڈ کے اندر ملکی سطح کے اوپر نیشنل لیول پہ دیکھ لیں. آپ کی پہلی خاتون گورنر گلگت بلتستان کی جو ہے وہ خاتون نامینیٹ کی, پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی فہمیدہ مرزا تھی. ایک ضروری اعلان سنیے. ہیلو جی آپ کے دادا ابو فوت ہو گئے ہیں. نہیں تایا ابو فوت ہو گئے ہیں. اللہ رحم کرے. کسی ایک ضروری اعلان سنیے. بوٹے آ کر دیکھیے, حکومت میں آنے سے پہلے بہت وعدے کرتے ہیں, پھر ان وعدوں سے مکر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں احتجاج نہ کرو, جو مرضی کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں.
इसलिए कि यहाँ सब अंधे हैं, कोई पूछेगा नहीं आपको। मैं आपको अंधा लग रहा हूँ? आप अंधे नहीं हैं, सब लोग अंधे हैं। बूटा साहब, आप पागल हैं, आप पागलों वाली बातें ना किया करें। हाँ, मैं पागल हूँ, वो पागल नहीं है ना, वो जो इमरान खान अपने ही जलसे में बेइज्जत हुआ, पता है आपको? क्या? उसने वाम से पूछा कि आपको तालीम मिल रही है, वाम ने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कि आपको सेहत मिल रही है, अवाम ने कहा नहीं। अवाम झूठ नहीं बोल सकती, ये सियासतदान झूठ बोलते हैं। ये अवाम के मसले हल भी नहीं होंगे। अरे तो अब क्या करें? कुछ भी ना करें, जैसे वर्ल्ड कप में किया वैसे करें। क्या? वर्ल्ड कप में आप हार के इधर आ गए ना, हाँ जी। बेइज्जत हुए थे, हाँ जी। लेकिन अब फौज उनको कैसे दौड़े लगा रही है, कभी इस पहाड़ पे चढ़ जाओ, कभी इस पहाड़ पे चढ़ जाओ। अब वो कह रहे हैं हमें जाने दो, हम सही खेलेंगे। पहले क्यों नहीं खेले थे? हम दे थे क्या? अब इधर लाश बन के घर में बैठे नहीं रहते तो हैं। आप आगे कहाँ जा रहे हैं? बाहर जाइए। बाहर गर्मी बहुत है, मैं अंदर जा रहा हूँ। पूछे अरे ये मेरा घर है। क्यों पहना हुआ आपने? पागल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जानते हो ये मुझे पागल कहते हैं। बूटे, तुम बेटा पागल नहीं कहने, हो। कड़ी याद की थी। ताया जी, जज्बाती आदमी को पागल नहीं कहना चाहिए। अजी जज्बात पागल है, है इतनी उसके। गर्मी में कोट पहने हुए हाँ, कोट बेवकूफों उतार वाली दें, गर्मी बहुत पागलों वाली बातें एक करते हैं। पागल नहीं कहा, असेंबली से जा रही है जित के। पागल तभी है तो उसको इतना गुस्सा आता है, because इतनी गर्मी में इसने कोट पहना हुआ है ना। हाँ, गर्मी में से कोट पहना हुआ है, मैंने शौक से नहीं पहना। क्यों पहना? नीचे से शर्ट फटी हुई है। मियाँ साहब के घर के देखा ना, ये रायविंड हाउस में जो उसने महल बनाया हुआ है, जी हाँ। उसके पास एक सरकारी स्कूल खुला है। अच्छा। हाँ, वहाँ कोई चीज नहीं है। खुला नहीं है, वो पुराना स्कूल है। उनके घर से मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर दूर है। और उस पे मैंने असेंबली में जब छोटे मियाँ साहब ने बड़े यूं यूं करके हाथ लहराए, तो मैंने उस पे उनसे सवाल किया है कि वो आपकी बगल में है स्कूल, आपके घर के, और उस स्कूल के बच्चे जो हैं वो ज़मीन पे बैठते हैं, ऊपर छत नहीं है, दीवारें नहीं है। और अब आज मुझे ये पता चला कि ये खबर चलने के बाद और ये बात करने के बाद वो स्कूल गिराया जा रहा है, क्योंकि वो उनके जो इलाके का हुस्न है वो खराब कर रहा है। और कोई ना कोई बात है। सच्चा इंसान नहीं देखा। पागल हो तुम, पागल। कौन पागल है? तुम लोग पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ। अगर पागल ना होते तो बाहर वाम Okay में guys, जाके stop बैठते। with the पागल जाओ fans. दफा हो जाओ, फिर नहीं तो मैं ठंडा पानी फेंकूंगा तुम पे। I have a ये तो आपको स्वाब होगा, जल्दी करेंगे। तो वैसे आपके अंदाजे में मेरी बेटी की एज कितनी होगी? ताया जी, don't be ridiculous. Don't you know कि औरतों की उम्र नहीं पूछते? हाँ। How ill-mannered of you. हमने मियाँ बीवी नहीं इधर रहना नहीं है, उठो चले। Excuse me? Are you out of your मेरी मियाँ mind? बीवी। कौन सी नहीं रहने बीवी? दो। ओए, हेलो, इधर बैठो। नीचे बैठो। कोई तो हैगी इधर। ओए, ओए, बीवी का बच्चा। ओए, ओए, रोड़ा न मारिए, रोड़ा न मारिए। यार क्या मुसीबत है तुम्हें? आप तशरीफ रखिए, कहाँ जा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ताया जी चलें, आपके बहुत ज्यादा आवत जावत है। पुराना जैसे हमारा एक रिवायत थी, ज़ाहिर डेरे चलते थे, तो फिर किसी वक्त मैं आऊँ। असल में ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। ओए। ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात करे, और ये जितनी इमाम बैठी है सबको कोई अच्छा मैसेज देंगे तो फिर जाने वो दूंगा। दे तुम आराम से भी तो बोल सकते हो। Don't you have any manners? क्यों आराम से बोलूं मैं? और आखे से और मैं तेरे नाम लगी और जिन्हें माँ ने रहनी पाए। हाँ हाँ। अजी जाते जाते मेरे इन बेटी बेटियों के लिए जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को संभाला देंगे, क्या मैसेज दे के जाएंगी? ये आजाद मीडिया में आपने करना है जो भी कहना है। इसकी कोई तार तो है नहीं। और सवाल जा रही है ना। अच्छा। मेरी आवाज़ वैसे इतनी नहीं है जितनी आपकी है, लेकिन यही पैगाम देना चाहूँगी आज मैं। मुझे आपके पास आके बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ ताया जी, आपकी फैमिली के साथ, बहुत आपके शुक्रिया। लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, और लोगों को भी परेशानी और दुख और जो टेंशन के लम्हे हैं उनसे निकालते रहें। एक बहुत पॉजिटिव सोच का मैं चाहूँगी कि ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, चाहे वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे आने वाला कल है। हम सबको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। Smile. Okay. वरना मेरे मुल्क का जज्बा तो ऐसा है
کہ ہر پاکستانی اس پاکستان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے. ہاں پاکستان زندہ باد.